जी तो दोस्तों, जो लोग जाना चाहते हैं यूके में जॉब करने के हवाले से, उनके लिए आज का ये जो व्लॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम आज डिस्कस करेंगे यूके का जो स्किल वर्क वीज़ा है वो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ समझनी है कि जो यूके वर्क वीज़ा है जो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने अनाउंस किया है, ये जो हाईली क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस लोग हैं ये उनके लिए ही है। अगर आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपकी स्किल सेट बहुत ही अच्छा है तो फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। नंबर सेकंड, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, जिस भी प्रोफेशन से आप हैं, वो यूके की ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वो जो जॉब कैटेगरी है वो फॉल होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी यूके ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जो प्रोफेशन है वो उन्होंने नहीं लिखा और आप उस वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना आपका प्रोफेशन ज़रूरी है। और ये जो वीज़ा है ये वैलिड होता है अप टू 5 ईयर्स के लिए, जो आपको फर्दर फिर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने में हेल्प करता है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रिप्लेस हुआ है जर्नल वर्क वीज़े से कन्वर्ट होके, ये अब हो गया है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट से जानना बड़ा ज़रूरी है कि इसके लिए आपको 70 पॉइंट्स चाहिए जो बेस करेंगे आपकी स्किल्स पर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सैलरी और आपके प्रोफेशन। अगर इन 4-5 चीज़ों पर आपके पॉइंट्स 70% जो है वो होते हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इस वीज़े को अप्लाई करने के हवाले से। बैचलर्स डिग्री इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और जिसमें 2 ईयर्स का आपका जो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस हो, जो आपकी उस ऑक्यूपेशनल लिस्ट से मैच करता हो। आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर हो जो वहाँ का जो होम ऑफिस है, होम ऑफिस यूके का, उसने उस एम्प्लॉयर को, जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर लेटर दिया है, वो एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस होना चाहिए होम ऑफिस से। ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी है यूके में और मैंने अपने किसी जानने वाले को बुला लिया है। मैं अपने जानने वाले को तब बुला सकता हूँ जब ऑक्यूपेशनल लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन जो है वो फॉल करेगा। और नंबर सेकंड, मेरा जो ऑफिस है, मेरी जो कंपनी है वो यूके होम के साथ रजिस्टर्ड होगी, मेरे पास लाइसेंस होगा। तो नंबर थर्ड जो इनका एक इंपॉर्टेंट, नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास RQF लेवल 3 आपके पास होना चाहिए, जिसको हम A लेवल भी कहते हैं। आपके पास उसकी इक्विवेलेंस होनी चाहिए और आपके पास B1 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी आपने अपना जो है वो क्लियर आपके लिए करना ज़रूरी है, B1 लेवल। और मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट इस जॉब की हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मिनिमम सैलरी इतनी देगा तो फिर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। वो है 38,700 पर ईयर फॉर मोस्ट रोल्स के लिए, मतलब ज़्यादा रोल्स के लिए सैलरी उन्होंने जनरल, मतलब जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ज़्यादातर जो जॉब है उसमें जो मिनिमम सैलरी उन्होंने 38,700 बताई है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं तो फिर इसकी सैलरी थोड़ी कम है, 29,000 इसकी सैलरी जो है वो बनती है पाउंड्स में। और अगर आप किसी स्पेशलिस्ट रोल के लिए हैं, कोई मतलब हाई पोजीशन के लिए अगर आपको हायर किया जा रहा है किसी अदर देन हेल्थ केयर, अदर देन जनरल जो जॉब्स होती हैं, कोई डिफरेंट किसी रोल के लिए, तो आपकी सैलरी जो है वो 48,500 पाउंड्स होनी चाहिए। जैसे कि कोई इंजीनियर है या कोई IT स्पेशलिस्ट है बहुत हाई लेवल में, तो उस जॉब की जो सैलरी है वो 48,500 होनी चाहिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए जिसको हम SOS कहते हैं। आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट IELTS आपको वो चाहिए। आपके वैलिड पासपोर्ट, ID कार्ड चाहिए। जॉब टाइटल, एनुअल सैलरी, जॉब ऑक्यूपेशन कोड चाहिए। और आपको एम्प्लॉयर का जो लाइसेंस नंबर है, एम्प्लॉयर की डिटेल्स ये चाहिए। अब जब आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी तो उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करेंगे वीज़ा अप टू 3 मंथ्स का, और उसके बाद आप इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और इसके साथ आप एप्लीकेशन फीस देंगे। हेल्थ केयर चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट करेंगे फिंगरप्रिंट्स के साथ जो आपको दी जाएगी। आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी एशियन कंट्री से, कहीं से भी हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़े। बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद फिर आपका वेट आपको करना पड़ेगा कि होम ऑफिस जो है वो आपको क्या मतलब ओके करता है वीज़े से रिलेटेड। तो अगर तो आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर ऑब्वियसली आप फिर वहाँ पर जाते हैं, आप वहाँ पर जॉब स्टार्ट करते हैं। और जॉब आप सर्च करने के हवाले से आपके पास मैं 5 ऐसी नंबर ऑफ जो हैं आपके साथ यूरल्स शेयर करूँगा कंपनीज़ के जो जॉब हंटिंग के हवाले से आपको हेल्प करेंगे। एक इंडीड जो है वो साइट बड़ी इफेक्टिव है, ग्लासडोर, रीड्स, लिंक्डइन और टोटल जॉब्स,
ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है कि आपको बेनिफिट्स क्या है इस वीज़े पर जाने के। सबसे पहले आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को भी साथ लेकर जा सकते हैं। आपके जो स्पाउस है वो वहाँ पर काम कर सकता है। और इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक वीज़ा है ये हेल्थ केयर के जो प्रोफेशन के लोगों के हवाले से, और जो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं इस वीज़े की वो स्टेम्स के लोगों के लिए निकलती हैं। स्टेम्स एक हाई एंड जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, जो अच्छी पोर्टफोलियो के लोग होते हैं, ये जॉब ये वर्क वीज़ा उन्हीं कैटेगरी के लोगों को कैटर करता है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इफेक्टिव हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।